कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी क्लास का कोड को बदलना हो लेकिन वो क्लास तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? आज के लेक्चर में हम वही सीखेंगे कि डार्ट के हिडन एक सुपर पावर के बारे में, जो एक्सटेंशंस है जो अलाउ करता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास में नए फीचर को कैसे ऐड किया जाए, वो भी कोड को बिना चेंज करे। तो वेलकम बैक टू कयालवर्स, और आज हम डार्ट के एक्सटेंशन के बारे में सीखेंगे। पहले मैं डार्ट पैड खोल लेता हूँ एंड देन डार्ट पैड में हम पहले कोड सीखते हैं कि सबसे पहले तो एक्सटेंशन होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि एक्सटेंशन होता क्या है। एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन वो एक फीचर है डार्ट का जो हमें ये अलाउ करता है कि एग्जिस्टिंग कोई क्लास है, इनबिल्ट क्लासेस हो गई, जैसे मोस्टली हमें इनबिल्ट क्लासेस में यूज़ करते हैं। उस क्लास में अगर हम कोड को नहीं चेंज कर सकते हैं किसी भी रीज़न से, तो उस कोड में कोई फीचर को हम एक्सटेंड कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो देखो हम सिंटैक्स पढ़ेंगे। सिंटैक्स में है सबसे पहले एक्सटेंशन लिखना होता है, एक्सटेंशन, और उसके बाद एक्सटेंशन के बाद उस एक्सटेंशन का नाम लिखना होता है। तो हम ईमेल वैलिडेशन नाम का एक एक्सटेंशन बनाएंगे जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग पे। तो हमारा किस क्लास पे होगा? ऑन एक कीवर्ड होता है जो आपको बताता है कि किस स्ट्रिंग पे ये अप्लाई करना है इस एक्सटेंशन को। पहले एक्सटेंशन का नेम, एंड वो एक्सटेंशन किस पे अप्लाई करना है उसके लिए ऑन कीवर्ड, और उसका उस क्लास का नाम। तो हमने स्ट्रिंग पे अप्लाई किया, कर्ली ब्रेस से मैंने स्टार्ट कर दिया उसकी बॉडी को लिखना कि उसमें क्या क्या होंगे। तो मेरे पास एक तो सबसे पहले तो ईमेल वैलिडेशन के लिए एक फंक्शन चाहिए होगा जो बूलियन टाइप का होगा, और वो गेटर होगा कि मैं उसमें से वैल्यू गेट करूँगा। तो ओनली गेटर होगा, इस वजह से मैं गेट कर रहा हूँ, इस वैलिड ईमेल लिखूँगा, ठीक है। और ये गेटर है तो इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो सकते हैं, तो इस वजह से मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाए, कर्ली ब्रेस से जस्ट स्टार्ट कर दिया। एंड देन मैं एक वैल्यू रिटर्न करूँगा जो कि बूलियन होगा, क्योंकि हमारा बूलियन टाइप रिटर्न टाइप है वहाँ पे, है ना। तो मैं सबसे पहले कंटेन्स लिखूंगा, कंटेन्स, और ये चेक करूंगा कि उसमें @ है कि नहीं, और उस स्ट्रिंग के पार्ट में ये भी चेक करूंगा कि कहीं ना कहीं एक डॉट भी हमारे पास होना चाहिए। तो मैंने डॉट भी चेक कर लिया। अब मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ उस वैल्यू को कि @ भी होना चाहिए और डॉट भी होना चाहिए। अगर वो दोनों ही हैं तो स्ट्रिंग हमारे लिए एक वैलिड ईमेल बन जाएगा। और यहाँ पर मैं एक वॉइड मेन ले लेता हूँ जिसमें हम ये सारा टेस्ट करेंगे। एक स्ट्रिंग ले लिया है मैंने ईमेल, इस पर मैं ले लेता हूँ kayal@verse.com, ठीक है। ये हमारी हो गई स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग पे मैंने जब एक्सटेंशन लगाया है तो मैं इस वैलिड वाले मेथड को भी मैं ईमेल में एक्सटेंड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, इज वैलिड ईमेल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंड डॉलर, देन ये मैंने आपको जैसे भी सिखाया है वो सारे हम सिंटैक्सेस को यूज़ करते हैं डार्ट में। एंड इसमें ईमेल हम लेंगे, ईमेल हमारा जो है, और डॉट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो एक मेथड बन गया हमारा, है ना, इज वैलिड ईमेल। यहाँ पर एज एक मेथड आ रहा है जो कि एक स्ट्रिंग में एक्सटेंशन है जो हमने अभी जस्ट ऐड किया है। इसको हम एज अ फीचर यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा ईमेल वैलिड है कि नहीं वो बताएगा। जस्ट इसने बता दिया इस वैलिड ईमेल में ट्रू भेज दिया। क्यों ट्रू भेजा है? क्योंकि इसमें @ भी कंटेन करता है, उसमें डॉट भी आता है, तो इस वजह से हमें ये वैलिड ईमेल बताया। लेकिन अगर मैं डॉट हटा देता हूँ और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पर फॉल्स, जो कि ये वैलिड ईमेल नहीं बता रहा है। तो हमने देख लिया है कि एक जैसे एक्सटेंड हम करते हैं किसी एग्जिस्टिंग क्लास को, इनबिल्ट क्लास जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैं उसमें एक मेथड्स डिफाइन करूँगा एक्सटेंशन के थ्रू जो मुझे फीचर की तरह प्रोवाइड होंगे इसमें। तो वैसे ही आप बहुत सारे इनबिल्ट क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। जैसे आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो इंट क्लास में, जैसे नंबर एक्सटेंशन हो गए ऑन इंट में मैं फिर से दे देता हूँ बूलियन गेट इज इवन नंबर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसी नंबर को डिवाइड करना है, तो मुझे वो नंबर भी तो चाहिए होगा ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे वो एग्जिस्टिंग चाहिए होगा। और जब हम इस किसी क्लास में एक्सटेंशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब उस क्लास में एक्सटेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं से छोटे छोटे फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर, तो वो भी एक क्लास टाइप का ट्रीट करेंगे उसको। तो जस्ट उसके ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस कीवर्ड। दिस को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, इक्वल टू 0 आएगा।
0 आएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, दैट इज इवन नंबर है, मतलब वो नंबर है ना। तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं कि बूलियन टाइप का हमारा वो मेथड आएगा, मेथड रिटर्न करेगा और मेथड का नाम होगा इज इवन नंबर, और ये गेटर होगा, इस वजह से हम गेट लगा रहे हैं, और कोई आर्गुमेंट नहीं होगा क्योंकि गेटर में कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं। और ये रिटर्न क्या करेगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल टू 0 दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स की बात आ गई कि अगर दे रहा होगा तो ये इवन होगा तो ये ट्रू भेजेगा, और अगर नहीं दे रहा होगा तो ये फॉल्स भेजेगा, जो कि मतलब ये इवन नंबर नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर हमने एक इंट ले लिया, इंट num इक्वल टू 9, प्रिंट द नंबर इज इवन। ठीक है, चलो पूछ लेते हैं कि इवन है कि नहीं, है ना। $num डॉट इज इवन, ये देखो इज इवन नंबर यहाँ पर मिल गया मुझे। जब आप बनाते हो ना एक्सटेंशन तो उस क्लास में वो अपने आप ही ऑफर करने लग जाता है आपको। ये इसने फॉल्स दे दिया कि वो नंबर इवन नहीं है, और हमारा नंबर भी 9 था जो कि नहीं था ऑब्वियसली, तो आंसर तो ये सही दे रहा है। जब मैं 8 को भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ जो कि इवन है, ये हमारा ट्रू दे रहा है, इसका मतलब 8 इवन है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। जो भी हमने एक्सटेंशन बनाए हैं 2 क्लासेस के लिए, एक स्ट्रिंग के लिए एक इंट के लिए, दोनों वर्किंग है। ऐसा करके आप और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस बना सकते हो, और एक्सटेंशंस को सही वे में यूज़ करने का यही तरीका है कि आप उन क्लास को एक्सटेंशन में उन फीचर को डिफाइन करें जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और उनको ऐड करने की भी आपको यूज़ करने की बहुत ज़रूरत है, और बहुत फ्रीक्वेंटली आप उसको यूज़ कर रहे हो, और वो क्लास आपको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो। उन क्लासेस के लिए आप एक्सटेंशन का यूज़ किया करें, अदरवाइज नहीं करें तो बेटर होगा, क्योंकि वो गुड प्रैक्टिस में आ जाएगा अगर आप यूज़ सही तरीके से करते हैं। तो आज के लिए हमने यही सीखा कि एक्सटेंशन क्या होता है, और ये डार्ट में एक सुपर पावर है जो शायद मैंने अभी तक किसी लैंग्वेज में नहीं देखा, हो सकता है किसी में एग्जिस्ट करता हो, बट मैंने किसी और लैंग्वेज में अभी तक तो नहीं देखा है, जो हमें एक अच्छा फीचर मिल जाता है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और आज हमने एक्सटेंशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सीख लिया, समझ लिया। आगे भी हम इसको यूज़ करते रहेंगे रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूज़ में। सो साइनिंग ऑफ फॉर दिस।